हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका हर एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि हर वो बच्चा जो आरजीबी से जुड़ा हुआ हो इसका फ़ायदा उठा सके। क्लियर? तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से आप क्लास 9 से ही इससे रूबरू हो चुके होंगे कि यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूँ तो कह रहा है कि द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट। यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट से मेज़र करते हैं। द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज़ द रेफरेंस स्टैंड यूज्ड टू मेजर इट। क्लियर? एंड डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन इज अ मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी विल यूनिट इज अ वे टू असाइन अ नंबर और आर्गुमेंट टू दैट डायमेंशन। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, लेंथ इज अ डायमेंशन बट इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ फीट और मीटर। लेंथ क्या है आपका? लेंथ एक प्रकार का डायमेंशन है, लेकिन इसको मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं? फीट और मीटर का यूज़ करते हैं। क्लियर? इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट होते हैं। अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो लेंथ की डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ के डायमेंशन को एल से डिनोट करते हैं, मास को एम से, कैपिटल एम से, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। क्लियर? In order to maintain the uniformity in the field of science and engineering, the SI unit is used। यानी SI यूनिट हम यूज़ करते हैं साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में। जैसे अगर मैं बात करूँ, मीटर आपका क्या है? SI यूनिट हो गया किलोमीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ये बेसिकली फंडामेंटल आपके यूनिट हैं जो 7 यूनिट आपके यूज़ होते हैं। क्लियर? आपने क्लास 9th में इसे पढ़ा होगा, आई होप। और उसके बाद फ्रेंड आपका कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जिसमें आपका पहला है ओम लॉ, दूसरा है आपका किरचॉफ्स लॉ, दूसरा और तीसरा है आपका कुछ अजम्पशंस हैं। तो किरचॉफ लॉ में 2 है, एक करंट लॉ है और एक वोल्टेज लॉ है। क्लियर? तो आइए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है? इसमें कह रहा है कि द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉस 80। यानी वैसा करंट जो क्या होता है 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती। क्लियर? तो वही आपका क्या होता है? ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो लिखे गए हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर, या फिर हम कह सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, या फिर आर इज इक्वल टू वी बाई आई कह सकते हैं। क्लियर? इन सारे फॉर्मूलाज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा ये फॉर्मूला। क्लियर? उसका फ्रेंड आपका है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? तो द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। यानी जो अलजेब्रिक सम होता है करंट का एक पर्टिकुलर जंक्शन पे, वो क्या होता है? वो जीरो के इक्वल होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज सोर्स इन एनी क्लोज सर्किट। यानी जो अलजेब्रिक सम होता है किसी भी वोल्टेज सोर्स का किसी भी क्लोज सर्किट में, इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज। वो क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ वोल्टेज के, जो क्या होता है? ड्रॉप एज वेल एज वोल्टेज राइज इन द क्लोज सर्किट। क्लियर? आप बारी बारी से इस टॉपिक को, सारी चीज़ों को लिखते चलिए फ्रेंड। उसके बाद है अजम्पशन टू पोलैरिटी विल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL टू द इलेक्ट्रिकल नोड नेटवर्क्स। तो किस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे, किस तरह से सिंबल आपका होगा? तो बेसिकली वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका AB पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे बैटरी लगाया गया है। ये आपका माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा? आपका निगेटिव होगा। क्लियर? यहाँ तक। पैसिव एलिमेंट में आप देख सकते हैं, पैसिव एलिमेंट में किस तरह से, इसमें भी वही फंडामेंटल है। अगर माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो राइज होगा, राइज इन पोटेंशियल। एंड इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, आई भी और आर का जो रिलेशन होता है उसके द्वारा। तो ये आपका 10 वोल्ट आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव में होगा, और प्लस से माइनस की तरफ वो आपका क्या होगा? निगेटिव में होगा। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड कुछ और फार्मूलाज आते हैं, जिसमें बेसिकली आपने पढ़ा होगा सीरीज़ वाइज और पैरेलल जो कम्बिनेशन होता है रजिस्टर का। तो बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा, ये सीरीज़ वाइज दिए गए हैं डायग्राम, और ये आपका पैरेलल डायग्राम दिया गया है। तो सीरीज़ वाइज के लिए अगर मैं बात करूँ रजिस्टर की, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 + R2 आएगा। और जो पैरेलली होता है तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। क्लियर? सारे फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इसे लिख लीजिएगा। क्लियर? उसके बाद वोल्टेज डिवीजन सर्किट की बात करूँ तो V1 आपका क्या आएगा? V1 इज इक्वल टू V इंटू आर डिवाइडेड बाई R1 + R2, एंड V2 इज इक्वल टू V R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। क्लियर? एंड डी है आपका द डिवीजन करंट ऑफ द सर्किट इज सोन। यानी I1 का जो वैल्यू होगा I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, एंड I2 इज इक्वल टू I R1 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो इसी तरह से ये फार्मूलाज सारे ड्राइव होते हैं। क्लियर?
और कुछ इंपॉर्टेंट और रिलेशन है पावर और एनर्जी में, तो आप देख सकते हैं, जिससे P=VI फार्मूला होता है। क्लियर। और उसके बाद कह रहा है कि P=I²R, ये भी आपका फार्मूला होता है। P=V²/R, ये भी होता है। और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे कि यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट और किलोवाट, यानी जो यूनिट होता है पावर का वो वाट होता है या फिर किलोवाट होता है। और एनर्जी का एक फार्मूला होता है, एनर्जी=पावर इनटू टाइम। क्लियर। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको दिख रहे होंगे, तो आप इस पॉइंट्स को भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जैसे E=I²RT एंड E=V/IT, और यूनिट ऑफ एनर्जी वाट सेकेंड और वाट आवर या फिर किलोवाट आवर। क्लियर होता है। उसके बाद फ्रेंड आपका आता है वोल्टेज और करंट सोर्सेज। वोल्टेज और करंट सोर्सेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें कह रहा है कि एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कॉल्ड अ सोर्स, यानी वैसा डिवाइस जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम सोर्स कह सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सोर्स इज़ यूजुअली एक्सेप्टेड टू डिलीवर पावर टू अ नेटवर्क एंड नॉट टू ऑब्जॉर्व, यानी ये क्या होता है, जो सोर्सेस होते हैं वो एक्सेप्टली डिलीवर होते हैं पावर के द्वारा, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं होते। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, उसमें कह रहा है कि वोल्टेज सोर्स मेंटेन द रिक्वायर्ड डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट इट इज़ कनेक्टेड, यानी जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो मेंटेन करते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंस को, जो आपके सर्किट में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि करंट सोर्स सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द करंट टू द सर्किट इट इज़ कनेक्टेड। क्लियर। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है, वो है आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, कुछ फिगर्स भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द सोर्स इन विच द वोल्टेज और करंट डिपेंड अपॉन अ करंट, यानी वैसा सोर्स जिसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट डिपेंड होते हैं, करंट और वोल्टेज एल्स वेयर इन द सर्किट आर नोन एज डिपेंडेंट सोर्स, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स कहलाते हैं या फिर कंट्रोल सोर्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सोर्स इन विच द वोल्टेज इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, यानी वैसा सोर्स जिसमें वोल्टेज क्या होता है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है करंट के, और करंट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू द वोल्टेज, और जो करंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं वोल्टेज के, वो क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स कहलाते हैं। क्लियर। और उसके बाद एक पॉइंट और दिख रहा है, कह रहा है कि आइडियल independent source is one that maintain the specified voltage between its source terminal regardless the current down from it is symbolized as shown in the positive और the negative sign। यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन को देख सकते हैं, जो कि आपके इस फिगर में दिख रहा है। क्लियर। ये फिगर आपको बता रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला पॉइंट है, उसमें कह रहा है कि द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इज़ वन that maintains a specified current through its terminal regardless the voltage across the terminal, and it is symbolized as shown, and the arrow indicate the conventional direction to the डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द सोर्स इज कनेक्टेड टू द लोड, यानी ये आपका जो एरो है ये आपको डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आपका अगला है कि द इंडिपेंडेंट वोल्टेज इज वन that produce a voltage as a function of the voltage else where is a given circuit it is symbolized, यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सिम्बलाइज करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको। और लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि डिपेंडेंट करंट सोर्स इज वन दैट प्रोड्यूस द करंट एज अ फंक्शन ऑफ द करंट इज वेयर इन अ गिवन सर्किट इट इज सिम्बलाइज्ड, तो उसे हम किस तरह से, इस तरह से डिनोट करेंगे। क्लियर होता है। उसका फ्रेंड आपका आता है सोर्स कन्वर्जन क्या होता है, सोर्स को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। उसमें कह रहा है कि वोल्टेज सोर्स विद अ सीरीज रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इक्विवेलेंट करंट सोर्स विद अ रजिस्टर इन पैरेलल टू इट, यानी हम क्या करेंगे, उसको पैरेलली ऐड करेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि करंट सोर्स विद अ पैरेलल रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स विद अ रजिस्टर इन द सीरीज विथ इट, यानी सीरीज में। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि the conversion are possible only when their respective open circuit voltages are equal to the respective shorter circuit current are equal। तो बेसिकली एग्जांपल आपके सामने है, वोल्टेज करंट सोर्स का जो कन्वर्जन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने क्या किया, जो आपका एम्पियर का वैल्यू यानी आई का वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट किया, और इसको एक सीरीज़ में इसको एक कन्वर्ट किया, यानी एक सोर्स को कन्वर्ट किया हमने। क्लियर। और दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने है, इसको भी हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है, वो है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। उसमें कह रहा है कि अ नेटवर्क और अ सर्किट इन एन अरेंजमेंट ऑफ एक्टिव एंड द पैसिव एलिमेंट डेट फॉर्म क्लोज पाथ, यानी वैसा नेटवर्क, वैसा सर्किट जो
अरेंजमेंट को एक्टिव और पैसिव एलिमेंट में अरेंज करता है, एक क्लोज पाथ का निर्माण करता है, जो सर्किट आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो सर्किट आपको दिख रहा है। इट हैज़ टू एक्टिव एलिमेंट E1 एंड E2, यानी इसमें दो एक्टिव एलिमेंट है, एक आपका E1 है, एक आपका E2 है। क्लियर, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इट हैज़ 3 पैसिव एलिमेंट R1 R2 R3, यानी पैसिव एलिमेंट है जो आपका R1 है, R2 है और R3 है। क्लियर होता है। उसके बाद कह रहा है कि अ नोड ऑफ अ नेटवर्क इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एट विच 2 और मोर सर्किट एलिमेंट आर ज्वाइंड। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द सर्किट्स ऑन एबव ABCD आर नोड, यानी जो आपका ABCD आपको दिख रहा होगा वो आपका क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जंक्शन इज दैट अ पॉइंट इन अ नेटवर्क वेयर 3 और मोर सर्किट एलिमेंट आर ज्वाइंड, यानी इसमें क्या है, 3 या 3 से अधिक सर्किट एलिमेंट्स क्या हैं, ज्वाइंट हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द सर्किट देयर आर 2 जंक्शन B एंड D, यानी इस सर्किट में 2 जंक्शन हैं, एक आपका B और D, जो दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा है। एंड अ ब्रांच इज द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच लाइज बिटवीन जंक्शन पॉइंट। एंड उसके बाद कह रहा है कि देयर आर 3 ब्रांचेस, जिसमें आपका DAB, DCB और DB। और ब्रांच आपका कह रहा है DAB हैज़ द 2 एलिमेंट E1 एंड R1, and the branch DCB has the 2 element E2 and R2, and the third branch DB has the only 1 element, जो कि आपका क्या है, R3 है। A loop in any closed path of a network and the loop in a circuit are ABDA, जो आपका लूप का निर्माण करेगा वो आपका इस तरह से होगा, ABDA, DBCD और साथ ही साथ ABCDA। and a mesh is the most explanatory form of the loop, and a mesh is a circuit आर ABDA एंड DBCD। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।